काशी एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपना निवास स्थान चुना, एक ऐसा स्थान जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहाँ का हर कण दिव्यता से परिपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव जो काशी के अधिपति माने जाते हैं, उन्होंने एक समय इस पवित्र नगरी को छोड़ दिया था। क्या ऐसा संभव है कि भगवान शिव जैसे त्रिकालदर्शी ने काशी को छोड़ने का निर्णय लिया हो? और यदि हाँ तो आखिर क्यों? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा। राजनीति, काशी का प्रबंधन और भगवान शिव की अपने प्रिय शहर में लौटने की अनोखी यात्रा के बारे में। इस कथा में आपको मिलेगा देवताओं की चालाकी, अप्सराओं का मोह और भगवान शिव के गणों का प्रेम। साथ ही यह कहानी हमें बताएगी कि काशी केवल एक शहर ही नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जो हर आत्मा को मुक्ति का द्वार दिखाता है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि क्यों भगवान शिव ने काशी छोड़ी और फिर कैसे वे अपने प्रिय नगर में लौटे। इस कथा के हर मोड़ पर आपको भगवान शिव और काशी के बीच के दिव्य संबंध का अद्भुत अनुभव होगा। आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है। शिव ने कुछ राजनीतिक कारणों से काशी छोड़ी। देवताओं को डर था कि अगर काशी का प्रबंधन अच्छी तरह ना किया गया तो ये अपनी विशेषताएं खो देगी। यह और उन्होंने दिवोदास को वहां का राजा बनाने के लिए कहा, पर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर मुझे राजा बनना है तो भगवान शिव को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनके यहाँ रहते हुए मैं राजा नहीं बन सकता। लोग उन्हीं के आसपास इकट्ठा होंगे। तो भगवान शिव और माता पार्वती काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर चले गए, पर वे वहां रहना नहीं चाहते थे, वे काशी आना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने संदेश वाहक को भेजे। वे लोग वहां पहुंचकर और उनको शहर इतना पसंद आया कि वे वापस नहीं गए। तब भगवान शिव ने स्वर्ग की 64 सुंदर अप्सराओं से कहा, काशी जाओ और कुछ भी करके राजा को बिगाड़ दो। जैसे ही हम उसकी कोई गलती ढूंढ लेंगे तो हम उसे बाहर भेज देंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। तो वे अप्सराएं आई और चारों ओर फैल गई, जिससे समाज को बिगाड़ा जा सके। पर उन्हें भी यह शहर इतना पसंद आया कि वे अपना मकसद भूल गई और वह वहीं रहने लगे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को भेजा। वे भी आए। काशी में सारे आदित्य मंदिर उन्हीं के लिए है। उन्हें ये नगर इतना भाया कि वे भी वापस नहीं गए। सूर्यदेव को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्हें डर लगा कि इस नगर के लिए उनका प्यार, इस मिशन के लिए उनकी प्रतिबद्धता से ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने भगवान शिव का काम नहीं किया था। तो वे दक्षिण की ओर मुड़ गए, एक तरफ झुक गए और वहीं रह गए। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भेजा। उन्हें भी काशी इतना प्यारी लगी कि वे भी वापस नहीं गए। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मैं अब इन सब लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता, और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गणों में से 2 को काशी भेजा। वे दोनों काशी पहुंचे। वे शिव को नहीं भूल सके, क्योंकि वे शिव के ही गण थे।
पर उन्हें ये स्थान बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने सोचा यह तो ऐसी जगह है जहां भगवान शिव को रहना चाहिए। उस मंदार पर्वत पर क्या रखा है। और फिर वे उस शहर के द्वारपाल बनकर वहीं रह गए। तब भगवान शिव ने 2 और लोगों को काशी भेजा, गणेश और एक अन्य, जिन्होंने आकर शहर को संभाल लिया। उन्होंने शहर को तैयार करने और उसकी रक्षा करने का काम ले लिया और सोचा वैसे भी अब शिव यहीं आने वाले हैं, हमारा वहां वापस जाने का क्या काम। फिर दिवोदास को मुक्ति का लालच दिया। वे और किसी लालच में नहीं फंस रहे थे, पर मुक्ति के लालच में आ गए और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तब भगवान शिव वापस काशी आए। ये सब कहानियां आपको ये बताने के लिए है कि लोग यहाँ रहने की कितनी ज्यादा इच्छा रखते थे, किसी सांसारिक आनंद या खुशी के लिए नहीं, पर उन संभावनाओं के लिए जो इस शहर में थी। यह शहर सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा यंत्र था जो आपको सभी सीमितताओं पर ले जाने के लिए काम करता था। ये वो यंत्र था जो एक छोटे जीव को विराट ब्रह्मांड के साथ एक होने की संभावना बनाता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।